फिर लेके आपके आए हैं डिस्काउंट चैप्टर। जहाँ तक हमने पढ़ाया था हम उसी के आगे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज कुछ वैसे क्वेश्चन लेके आए जो पूछे जा रहे हैं जो है एग्जाम में। ठीक है, आपके आरआरबी, रेलवे, बैंकिंग, एसबीआई वगैरह सभी में जो है आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को जो है किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन जैसे आपका है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त कर रहा है जिनमें से पहला 10% है। यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 रुपये का भुगतान किया हो तो दूसरा बट्टा होगा। तो देखो गाइस, इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका एमपी है, जो आपका एमपी है वो 800 रुपये दिया हुआ है और जो एसपी है आपका 612 रुपये हो, लेकिन ये टोटल जो है 2 बट्टे पर है। कितने बट्टे पर है? 2 डिस्काउंट देने के बाद है। तो पहला डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है 10%, तो हम पहला 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 800 का 10% कितना होता है आपका? 80 रुपये होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए पहला लेक्चर हमारा देखिए, उसमें हमने पूरा जो है बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऐसे निकालते हैं 800 गुणे 10/100। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा आपका 80%, मतलब 80 रुपीज़ आपका आ गया। तो 80 रुपीज़ आप जो है इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 720 रुपये। कितना आ जाएगा? 720 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी अब हमारा जो है 800 एमपी जो है बेचना चाहिए था एक डिस्काउंट के बाद 720 रुपये, लेकिन बेच रहा है 612। तो एक डिस्काउंट अभी और हुआ है, तो वो डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट पता चलेगा 720 से 612 कितना ज़्यादा हो रहा है आपका? तो ये हो रहा है 108 रुपये। कितना हो रहा है ज़्यादा? 108 रुपये है आपका। ठीक है, तो 108 रुपये 720 से 612 कम कर रहा है, यानी एक बट्टा लग रहा है। कितना बट्टा है वो करने के लिए हम इसको रख देंगे 720 यहाँ पे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालना है क्योंकि डिस्काउंट का, तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे जो है, और आपका ये हो जाएगा 36 और 3 ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 15%। ठीक है, ये हमारा सेकेंड बट्टा है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है? तो देखा आपने जो है, हम ऐसे क्वेश्चन को इजीली जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक व्यापारी 2 लाख रुपए का अंकित मूल्य वाली कार के 5% तथा 10% के क्रमवार बट्टों पर खरीदता है। यदि वह कार को 1750 में बेचे तो उसका लाभ होगा। ठीक है, तो देखो इसमें जब भी हमको जो है क्रमागत जो है बट्टे दिया हो, ठीक है, क्या दिया है कि हमारा जो एमपी है वो दिया है 2 लाख। ठीक है, और जो हमारा एसपी दिया हुआ है वो दिया है कितना? इतना दिया हुआ है आपका। क्लियर है? अब इस पे 2 क्रमागत बट्टे लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्रमागत अगर 2 बट्टे लगते हैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या है आपका? 5% अगर जो है निकाल दिया जाए तो कितने में बचेगा? 95 बचेगा आपका। ठीक है, तो 95/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10% और जो है इसने डिस्काउंट दिया हुआ है, बट्टा लगा हुआ है, तो 10% अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1800 इंटू 95 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा आपका 171,000। ठीक है, अब देखो ये जो है प्रॉफिट ले रहा है क्योंकि हमको पता है ये आपका जो है यहाँ पे 17,1000 है और 17 यहाँ 55 में, यानी प्रॉफिट ले रहा है। अब तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो हमको ऐसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतने से ज़्यादा कितना हो रहा है ये हम देखेंगे। तो ये ज़्यादा हो रहा है आपका 8550 रुपये आपका ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये बताइए, अगर 8550 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज क्या होगा? तो हम इसको रखेंगे 71,000 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 1 जीरो यहाँ से करेंगे और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर आ गया 5%। कितना का आ गया आंसर? 5% आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे जो है एक एक करके हम इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हार्ड बिल्कुल हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 25% तथा 15% के क्रमवार
बट्टों के साथ बेची जाती है। खरीदार इसको 10% का एक बट्टा देने के उपरांत भी 20% लाभ लेकर बेचना चाहते हैं, उसे उसका कितना अंकित मूल्य निर्धारण करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि जो हमारा जो MP है, ठीक है, 800 रुपीज है, ठीक है, और इसी पे क्रमागत जो है 2 बट्टे दिए जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो जो 2 बट्टे दिए जा रहे हैं उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आप निकाल दीजिए जो है, तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, बट्टा दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 75 में सेल करेगा वो। ठीक है, फिर दूसरा बट्टा कितने में दे रहा है आपका, 15% दे रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इतने में जो है डिस्काउंट दे रहा है तब वो सेल कर रहा होगा। ठीक है, तो कितने में सेल करेगा आप यहाँ से देख लो। ठीक है, ये 25 का 100, 25 या 75। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 5 जा 30, और ये हो जाएगा 5 1। तो यानी 510 रुपए में उसको सेल करना चाहिए था। ठीक है गाइस, लेकिन अब देखो यहाँ पे फिर उसने जो है इस पे, ये तो हमारे लिए क्या है जो है, मेरे लिए तो ये आपका मेरे लिए तो SP है, लेकिन जो कस्टमर है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मेरे लिए क्या होगा, ये आपका SP होगा, बट कस्टमर के लिए क्या होगा, ये अगर कस्टमर की बात किया जाए तो कस्टमर के लिए ये CP होगा। ठीक है, अब CP पे जो है आप जो है क्या मिल रहा है आपका, क्रमागत 2 बट्टे मिल रहे हैं आपको। क्लियर है, कस्टमर जो है, अब देखो इसमें रिलेशन हमने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर बताया था, दूसरे लेक्चर में क्या कि MP, SP और CP में रिलेशन बताया हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10% की बात कर रहा है, 10% बट्टा दे रहा है, तो 10% मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 का सामान बेचेगा कितने में, 9 में बेचेगा। ठीक है, फिर कह रहा है ये 20% जो है क्या मिल रहा है, इसको प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 रुपए का इसने सामान जो है खरीदा होगा। ठीक, और बेचा कितने में होगा, 5 से 1 ज्यादा 6 में। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, चाहे तो इसको जो है आप इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर करने मतलब क्या है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, 18 हो जाएगा। इसको भी 18 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 किया है तो यहाँ पे 3 का करेंगे। अब इसको ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 15। क्लियर है, यानी 15 रुपये, ये जो 15 आपको बता रहा है, 15 रेशियो जो बता रहा है, 15 रुपए जो बता रहा है, ये बता रहा है CP, लेकिन कस्टमर के लिए CP है कितना, 510 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 15 जो है ये बराबर होगा कितने का, 510। भाई ये भी CP है, ये भी CP है। ठीक है, तो 1 रुपए कितने के बराबर होगा, तो आप बताओगे कि 510/15, यानी हो जाएगा ये 34 हुआ। तो आप ये बताइए, अगर 1 रुपए 34 के बराबर है तो पूछा तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यहाँ पे है कितना, 20, यानी अंकित मूल्य होगा क्या, 1 का 34 के बराबर है तो 20 कितने बराबर होगा, तो यहाँ पे 34 का मल्टीप्लाई करा दीजिए गाइज, तो ये आ जाएगा आपका 680। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 34 जो है ये अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित 20 दिया है, तो 1 रुपए का 34 है, तो 20 रुपए का कितना हो जाएगा, 680 रुपए हो जाएगा। ठीक है गाइस, यही हमारा जो है मार्क फ्राइट से अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो चीजों को देखो धीरे धीरे आसान बनाएंगे, जो है एक एक उसके लफ्ज को समझेंगे कि कह क्या रहा है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है, कोई ग्राहक 2 क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742 रुपए में खरीदता है, 742.90 रुपए में खरीदता है। यदि पहली कटौती की दर 15% है तो दूसरी की दर क्या होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है गाइस कि हमारा जो MP है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपका 920 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है SP जो बेच रहा है, ठीक, वो कितने बेच रहा है, 742.90 बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखो गाइस कि इस पे जो है बट्टा ये देने के बाद ही तो बेचेगा, और 2 बट्टे दिए गए, एक बट्टे को तो पता है, दूसरा बट्टा नहीं पता है, तो पहला क्वेश्चन तो कराया था ऐसे, क्या कराया था
कि भाई ये 15% जो है बट्टा दे रहा है, पहला बट्टा, ये पहले बट्टे की बात हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, इसमें से 920 का 15% कितना होगा वो निकाल लो। तो ठीक है, तो 920 का 15% कितना होगा आपका, इसको आप हाँ सॉल्व कर लेंगे। 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 2 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ठीक है, यानी 138 रुपीज होगा। क्लियर है, यानी 138, 15% का मतलब कितना होता है 138, यानी 138 इसमें से डिस्काउंट किया होगा, काटा होगा इसने, तो 920 में से अगर 138 निकाल दें तो बचेगा कितने में, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 8, 782 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस, 782 रुपये आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 782 में बेचना चाहिए, लेकिन बेच कितने में रहा है, इतने में, यानी एक बट्टा और लगेगा, तो यानी एक बट्टा कितने में होगा, तो 782 से 742.90 है कितना, कितना कम है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 782.0 और ये हो जाएगा 742.9। क्लियर है गाइस, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1.93। हमारा जो है इतना जो है क्या है, ये कम अभी हुआ है, यानी ये डिस्काउंट वाला चीज है, ये सेकंड डिस्काउंट है, ठीक है। लेकिन अब हमको परसेंटेज में बताना है, जैसे यहाँ 15% था तो हमको पता चला 138, तो ऐसे ही हमको एक वैल्यू पता हो गई सेकंड डिस्काउंट की कि इतना डिस्काउंट करके तब बेचा होगा इसमें, तो ये हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो 39.1 अगर डिस्काउंट किया है तो कितने किया होगा, इसी पे तो किया होगा आपका 782 पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का आप कर दो, ठीक है, आपको परसेंटेज डिस्काउंट सेकंड का पता चल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0.1 है इसको हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 0 कम कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5%, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। इसको काट लो, यहाँ से 2 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 5 जा हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने हम कैसे क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। आइए हम फिर इसी बेस पर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था। एक आदमी ने 2 क्रमवार बट्टे जिनमें से पहला 20% का था प्राप्त करने के बाद 570.72 रुपये में खरीदा, तो दूसरा बट्टा कितना होगा, ठीक है। तो ये भी जो है इजी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सेम जो है अभी जो क्वेश्चन कराए यही सेम है। तो ये क्वेश्चन आप जो है होमवर्क के लिए हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग करिए और कमेंट में ये बताइए कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, पर आप पहले इसका होमवर्क समझ के आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो देखो गाइस क्या कह रहा है, जो ये आपका अंकित मूल्य है कितना है 2000 रुपये है, और इस पे जो है आपको एक 20% डिस्काउंट जो है दे रहा है, क्या है 10% का दे रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना अब ये भुगतान जो है कर रहा है, नगद भुगतान कर रहा है, तो इसी में आ जाएगा आपका, वो भी 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा आप ये बताइए, हमने आपको बताया होगा कि ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है, तो बेचेगा सामान कितने में आपका ये बताइए। तो आप क्या करोगे, 20% का डिस्काउंट, ये क्या है आपका, ये डिस्काउंट है, बट्टा है आपका, ठीक है। 20% डिस्काउंट बेचेगा कितने में 80 में, ठीक है, और 10% का डिस्काउंट बेचेगा कितने में 90 में, फिर डिस्काउंट दे रहा है 5% का, बेचेगा कितने में 9500 में। क्लियर है गाइज, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 ये कट गया आपका, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 आपका यहाँ से कट गया, 1 0 आपका यहाँ से कट गया, 2 5 जा 10 होता है, और 5 से यहाँ काट दीजिए 9, तो ये आ जाएगा 9 8 72, 72 इंटू 90, तो ये आ जाएगा आपका 1368 रुपये,
हमारा मतलब वो बेचेगा कितने में, 2000 का जब डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में, यही। तो ये मेरा आपका आंसर आ गया 1368 रुपये, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है गाइज? ठीक है, आइए देखते हैं इसी बेस पर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। क्लियर है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जो है कि 20% जो है और सेम फिर 20% का आपका समतुल्य बट्टा जब भी पूछा जाए, ठीक है, जब भी समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो हम इसको 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है 2 है आपका और 2, ये आपका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36%। यही हमारा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है गाइज, तो देखा आपने, आसान से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर। तो क्या कह रहा है कि 850 रुपये है। ठीक है, और इसमें 5% की डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। 10% की छूट दिया तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से एक क्रॉस करिए, यहाँ से एक क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब 25 चौके 100 होता है, या आप ऐसे करिए, यहाँ 17 5 जा 85 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो यहाँ पे 4 5 20 और ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका आगे आ जाएगा आपका 726.95 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है यही। ठीक है गाइज, तो देखा आपने, आसान से 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो आपको देखने में अब इजी लग रहा है। ठीक है, तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, क्लियर? आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बट्टा श्रेणी 10%, 20% तथा 40% किस एकमात्र बट्टे का समतुल्य है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा गाइज, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं आपके जो है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और सेकेंडों में क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपका कि आपका 10%, ठीक, और 20% और 40% का जो है आपको पूछा गया है कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हमको पता है गाइज कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई भी सामान 10 का सामान होगा तो बेचेगा कितने में, 9 में। 20 का प्रोडक्ट है, 20% पे अगर डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 1/5 बोलते हैं इसको। ठीक है, 1/5 मतलब है 5 का सामान बेचेगा कितने में, 4 में। और 40 को क्या बोलते हैं, 2/5, यानी 5 का सामान 2 रुपए की छूट पर बेचेगा कितने में, 3 में। अब बस गाइज कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इजीली आप कर सकते हो। तो देखो ये जो है इसको मल्टीप्लाई करिए, आएगा कितना, 250 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 108। ठीक है गाइज, तो बताया समतुल्य बट्टा निकालना है, तो ये इससे कितना ज्यादा है आपका, तो ये आ जाएगा 142 आ जाएगा। ठीक है, 142 आ जाएगा। तो डिस्काउंट समतुल्य निकालना है तो किस पे निकालोगे, 250 पर, क्योंकि इसी से ज्यादा हो रहा है, 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपका 2 5 10, 5 5 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 जा, ठीक, अपॉन 5, इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो देखा आपने इजीली कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जब भी हमको अगर समतुल्य बट्टे की बात करेगा, ठीक है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। और अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन हमने एक 2020 का कराया था, तो जब उस पे होगा तो उस पेज पे करेंगे, और नहीं तो हम इस पेज से क्वेश्चन को हम इजीली कंडक्ट करेंगे। आइए हम जो है इसको और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस किए रहोगे, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रैक्टिस से ही हम टाइम की सेविंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो आपको क्वेश्चन तो आते हैं, सॉल्व तो कर ले जाओगे, बट आप टाइम टेकन हो सकता है। ठीक है, तो टाइम टेकन ना हो इसके लिए हमको एक ही क्वेश्चन को
दो क्वेश्चन जो भी है उसी बेस पे क्वेश्चन को हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा सेविंग आपका टाइम होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं इसी बेस पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 20%, 25% और 10% के तीन क्रमबट्टों का समतुल्य क्या होगा। तो क्या कह रहा है, ये 20 कह रहा है, ठीक है, और एक 25 कह रहा है और एक आपका 10 कह रहा है। तो सेम क्वेश्चन फिर है, इसको 1/5 लिखते हैं, इसको 1/4 लिखते हैं और इसको 1/10 लिखते हैं। गाइज अगर नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 20% है 20/100 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/5। ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बताइए 5 रुपए का सामान डिस्काउंट दिया, एक का तो बेचेगा कितने में, 4 में। 4 का सामान है, एक का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में, 3 में। 10 का सामान एक का डिस्काउंट बेचेगा 9 में। इसको आप आपका हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ज्यादा कितना है आपका, तो आपको दिख रहा होगा कि 92 ज्यादा है कितने पे, 200 पे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये इजी हो गया आपका। ये आपका 46% आपका यही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस, 46% आपका यही समतुल्य बट्टा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो चीजों को ऐसे आसान बनाएंगे, एक एक सेकंड में देखते हैं क्वेश्चन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे देखते ही क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब प्रैक्टिस ज्यादा होगा क्वेश्चन के धोखे देखते ही आप जो है जुबान से एक एक सेकंड में आप बता दे जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपको टाइम सेविंग करना है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन मत देख के कहिएगा कि वो इजी है क्या है। भाई देखो क्वेश्चन इजी ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन वहां होते हैं तरीके, कितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया है वो देखना पड़ता है, ठीक है। जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो सेकंडों क्वेश्चन करता है, और जो बच्चा क्वेश्चन कहता है आता है मुझे, हम कर ले जाएंगे, वो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो जो है मिनटों में क्वेश्चन करता है। करते तो दोनों को सॉल्व है, लेकिन यहाँ पे टाइम की सेविंग करना है। क्लियर है? आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% तथा 10% के क्रमवार बट्टे का समतुल्य क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप जो है घर पे करिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हमको तुरंत बताइएगा। क्लियर है कि कितना इसका आंसर आया, ठीक है गाइस। तो आइए हम फिर जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमागत 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, उस अनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। 35% आपको जो है ये आपका डिस्काउंट तो हो रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि 20% और 20% दो आपको जो है छूट दिया जा रहा है। तो आपको समतुल वाला एक क्वेश्चन कराया था, आपको कैसे कराया था, इसका आप जो है समतुल बट्टा पहले निकालिए। अब देखो 35% केक है तो हमको 20% का 2 क्रमांक निकाला है, तो हम इसके समतुल्य निकाल लेंगे कि इन दोनों की जगह एक हमको पता चल जाए तो हम यहाँ पे एक वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इसका समतुल उसको बट्टा कहते हैं। तो समतुल बट्टा इसका होगा कितना, तो अभी आपने किया था कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 और 2 दूनी 4, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 36%। यानी कहने का मतलब क्या है कि 35% और 36% दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये 35 से कितना ज्यादा है आपका, 1 ज्यादा है, ठीक है। कितना अंतर है आपका, अंतर 1 का है, लेकिन ये अंतर 1 कितना के बता रहा है, 20 का। तो 100% का जो है अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पे 22 गुणे 100 कर दो, आपका आंसर तैयार है। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले हम समतुल्य निकालेंगे, उसके बाद कहेगा 35 से 36 जो है जो अंतर बता रहा है दोनों समतुल्य का, तो कितना होगा आपका अंतर, यहाँ पे 1 का बता रहे और एक अंतर जो है 22 का होगा, तो 100 का कितना होगा, 2200 का हो जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा X% की छूट देता है, खरीदार उसे 1224 रुपए में खरीद लेता है, उस अनुसार यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, है कि आपको कह रहा है कि एमपी कितना है 1600 है आपका, और जो एसपी है आपका 1224 है। तो यहाँ पे 10% का जो है आपको क्या कह रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब कितना होगा, 10% इसका हो जाएगा, 2 जीरो काटो और 1 जीरो इसका लगा, तो 160 रुपए कितना हो जाएगा, 160 रुपए। यानी 1600 का जो है सामान है, 160 रुपए डिस्काउंट, बेचेगा कितने में, ये जो है ये आप इसको इसमें माइनस कर दीजिए। तो 1600 में 160 माइनस करेंगे तो कितना को आ जाएगा आपका
1240 आ जाएगा। अब देखो 1224 से 1440 देखना, तो यहाँ पे इसका अंतर कितना आ रहा है 216 रुपए का, कितनी पे आएगा 1440 में आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई के आंसर आपका रेडी है, ठीक है। अब यहां से इसको काट दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15%, ठीक है। तो चीज़ों को आसान बनाएंगे हम, हार्ड इसको चीज़ों को नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम इजीली जो है आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसी प्रकार का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमागत 20% तथा 10% की छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है आपका कि 20% एक छूट दे रहा है, फिर 20% एक का छूट दे रहा है, फिर 10% का एक छूट दे रहा है। तो 20% को क्या लिखते हो आप लोग 1/5, 1/5, 1/10। तो आप ये बताओ 5% जो है, जब 5 का सामान और 1 रुपए की छूट 4 में बेचेगा, यहाँ भी सेम होगा। 10 का सामान 1 का छूट बेचेगा 9 में, इसको निकाल लो, ये 250 हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है आपका, तो ये आपका ज़्यादा है, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 106। 106 आपका क्या है, आपका जो है 250 से 44 कम है, ठीक है। तो कितने पे कम है आपका 250 पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जाएगा 114, ठीक है। और ये सॉरी ये हो जाएगा 5 का आप डिवाइड करा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 42.4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है गाइस। आप क्वेश्चन को ऐसे जो है इजीली आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन जो है, अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोग होमवर्क इसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं आएगा तो बताइएगा, और क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि क्वेश्चन जो है आपको लग गया है और कितना इसका आंसर आ रहा है।